ब्रेक्स में पढ़ना है, सपोज़ आपने 1.5 घंटा पढ़ा, थोड़ी सी ब्रेक ले लो 10-15 मिनट, रिफ़्रेश हो जाओ। अब रिफ़्रेश मोबाइल फ़ोन की वजह से नहीं होना है कि मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करोगे। रिफ़्रेश होने के लिए लेट जाओ, आंखें बंद करके थोड़ा सोचो अपने बारे में, अपने करियर के बारे में। जो उसके बाद आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके बारे में सोचो कि वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्योंकि सिलेक्शन के लिए जो है ना आपका एक एक क्वेश्चन मैटर करता है, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैटर करता है, ठीक है। सो उसी हिसाब से एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दो, एक टॉपिक को, एक चैप्टर को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। उसी से आपको इंटरेस्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे इंटरेस्ट आएगा, अपने रीजंस को याद रखो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्यों मुझे नीट देना है। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचना है, ठीक है। हाँ ब्रदर, अच्छा मोहसिन वानी, हाउ टेस्ट्स, देखो टेस्ट्स जो होते हैं ना, मॉक टेस्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मॉक टेस्ट्स के बगैर योर प्रिपरेशन इज़ टोटली इनकम्प्लीट। अब ये जो मॉक टेस्ट्स जो होते हैं ना, मॉक टेस्ट्स की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। इम्पोर्टेंस, पहली इम्पोर्टेंस ये है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो किसी एग्ज़ाम को, मतलब टेस्ट देते हो किसी सिलेबस का, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी एनालिसिस जो होती है। उससे आपको पता चलता है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आपके वीक एरियाज़ कहाँ पे हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कहाँ पे हैं। आप इन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके अच्छे से फिर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात जो है ना, मॉक टेस्ट से जो है ना आपको एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जाम में अपेयर होने से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ के प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप OMR को फिल करने के बगैर एग्ज़ाम देने जाओगे, आपने एग्जामिनेशन से पहले कोई OMR फिल नहीं किया होगा, तो वहाँ पे सीधी सी बात है, फिर वहाँ पे बबल्स गलत होते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है ना टेस्ट की एक इंपॉर्टेंस होती है टाइम मैनेजमेंट। जब आप एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे मॉक्स देते हो तो टाइम मैनेजमेंट का जो है ना वो आपका वो आप सीख जाते हो कि किस तरह से मुझे कल को जो है एग्जामिनेशन में टाइम को मैनेज करना होता है, ठीक है। सो टेस्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट्स के बगैर योर प्रिपरेशन इज टोटली इनकम्प्लीट, राइट। हाँ, एनीथिंग एल्स? सर, नफ्स के खिलाफ जिहाद करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो रहा है। देखो, ये सही बात है कि मुजाहिदा अपने नफ्स के साथ करना होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि एज ए स्टूडेंट, एट ए स्टूडेंट लेवल अपनी जवानी को हिफाजत करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 24 आवर्स में हमने ये समझना है कि अल्टीमेट हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, एंड अल्टीमेटली हम कहाँ जा रहे हैं, हमने कहाँ जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब मौत आएगी तो फिर सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जब मौत आएगी, जब इंसान इंतकाल कर जाता है, तो फिर उसको वो मुंतकिल होता है नेक्स्ट आलम में, ठीक है। उसकी हेयर आफ्टर, उसकी जो है ना आखिरत की ज़िंदगी स्टार्ट होती है जिस दिन वो इस दुनिया से रुखसत होता है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को जहन में रखना है, आखिरत को जहन में रखना है कि क्यों मैं दुनिया में आया हूँ, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द ट्रू पर्पज़ ऑफ क्रिएशन, एंड दैट्स मेंशन कुरान में। मतलब ये मकसद बयान किया गया है कि इबादत के लिए। अब इबादत सिर्फ नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना बिल्कुल भी नहीं है। इबादत में जो है ना अल्लाह का हर एक हुक्म जो है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक तरीका अपनी ज़िंदगी में लाना है, ठीक है। ये हर एक चीज़ इबादत में होगा। जो कोई भी नेक काम होगा, गुनाहों से बचना, ये इबादत कहलाएगा। अब उस चीज़ का हमने जहन में रखना है कि अब ये जो हुक्म जो है, सपोज़ 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है, मुझे इस गुनाह से बचना है, तो जब इंसान जहन में रखेगा कि मुझे कल को हिसाब भी देना है, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, तो इन चीज़ों को जहन में रख के चलना होगा आपने। जब आप ये चीज़ें जहन में रखोगे कि मतलब कल को जवाब देना है, हर एक चीज़ का जवाब देना है, क्योंकि दुनिया जो है इट इज़ टेम्पोररी, दिस लाइफ इज़ टोटली टेम्पोररी। जब हर एक चीज़ का जवाब देना है, जब हम पढ़ाई के बारे में सोच सकते हैं कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, इसी तरीके से हमने आखिरत को जहन में रख के चलना है कि अगर मैंने आखिरत को जहन में नहीं रखा तो कल को जो क्या मतलब मसला पेश आ सकता है, ठीक है। एंड दैट इज़ परमानेंटली, दैट्स फॉर परमानेंट, राइट। तो इन चीज़ों को जहन में रखना, आखिरत को जहन में रखो, मौत को जहन में रखो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो आपको नेक काम पर करने पर आमादा करेगी, ठीक है। ओके सर, कट ऑफ GMC अनंतनाग स्टोर को कट ऑफ बॉयज़ का हुआ है आई थिंक 615 के अराउंड, लेकिन गर्ल्स का नहीं पता है।